हाय एवरीवन, आई एम एस आर के एंड यू आर वाचिंग ग्रामर वाला। तो फ्रेंड्स, हम चला रहे हैं अभी टेंस की सीरीज, और टेंस की सीरीज में हमारा अगला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पहले समझते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कोई भी बात हम जो फ्यूचर में करेंगे और वो कंटिन्यू होगी, उसका जो एक्शन होगा वो इन प्रोग्रेस होगा, तो वो हमारी बात होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की टेंस की पहचान हमारी बनेगी रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे, रहा, होगा। तो कोई भी हमारा एक्शन होगा वो कंटिन्यू होगा, तो वो टेंस होगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और उसमें समय नहीं दिया होगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय होता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमारा हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये आदि शब्द आएंगे, तो वो हमारा टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो अब अगर हमें कोई भी बात रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा की पहचान के अकॉर्डिंग अगर बोलनी है तो उसको हम किस तरह से बोलेंगे, तो पहले उसके लिए आइए देखते हैं रूल्स। तो पहला हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर कोई भी हमको साधारण बात करनी है तो साधारण बात के लिए हमारा रूल रहेगा, सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा विल या शेल। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हर जगह इस्तेमाल होगी। अब कंटिन्यूअस है तो इसमें बी बढ़ जाएगा, तो विल या शेल के साथ में हमको यूज करना पड़ेगा विल बी, विल बी या शेल बी, ओके। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कंटिन्यूअस टेंस सभी में आईएनजी फॉर्म लगती है। प्लस आएगा हमारा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो जो भी सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा उसको बनाने का रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शेल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो अब विल या शेल का यूज बता चुके हैं। आई वी के साथ हम शेल का यूज करेंगे और बाकी अदर सब्जेक्ट जितने भी हैं उनके साथ हम विल का यूज करेंगे सामान्य अर्थ में। और इसका हम इम्फेटिक का रूल बता चुके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इम्फेटिक का रूल फ्यूचर के सभी टेंस में चलेगा। अगर कोई भी बात हमारी इम्फेटिक है, जिसमें कोई फोर्सिबली कह रहे हैं हम, या हम थ्रेटनिंग कर रहे हैं किसी को, या कोई भी हमारा नेसेसरी वर्क है, तो उसके लिए हम इम्फेटिक का रूल फ्यूचर के सभी टेंस में अप्लाई करेंगे, ओके। तो यहां पर हमारा जो रूल है वो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें विल या शेल का यूज करना पड़ेगा, और वी कॉमन है, दोनों के साथ आएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे होंगे। तो ये सेंटेंस है हमारा, लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे होंगे। तो आई वी के साथ सेल का यूज, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है हमारा पीपल, द पीपल। अब इसके अकॉर्डिंग लगेगा विल बी। भटकना, भटकना की होती है वांडर। इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो सेंटेंस हुआ द पीपल विल बी वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम
बच्चों को भविष्य के लिए प्रेरणा दे रहे होंगे। तो ये सेंटेंस है, हम बच्चों को भविष्य के लिए प्रेरणा दे रहे होंगे। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वी, और आई वी के साथ हम यूज करते हैं शैल का। वी शैल वी, प्रेरणा देना की होती है इंस्पायर, इंस्पायरिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बच्चों को, द चिल्ड्रेन। भविष्य के लिए, फॉर फ्यूचर। ओके, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस के हमारे दोनों एग्जाम्पल हुए। तो इसमें हमको ध्यान रखना है, आई वी के साथ सेल का यूज करेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे। अगर कोई सेंटेंस हमारा इम्फेटिक है, जिसमें जो नेसेसरी हमारा एक्शन है, या फोर्सिबली हम किसी को कह रहे हैं, या कोई थ्रेटनिंग है, तो उस तरह के सेंटेंसेस में हम इम्फेटिक का रूल अप्लाई करेंगे। इम्फेटिक का रूल होता है आई वी के साथ विल का यूज और अदर सब्जेक्ट के साथ में सेल का यूज करेंगे। तो अब इसमें निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। अब जो नॉट है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाएगा और बी से पहले, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये रूल हमारा निगेटिव का। निगेटिव में चेंजिंग क्या है, विल और शैल के बाद में नॉट का यूज होगा और बी से पहले, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। ओके, एग्जाम्पल, कुछ सालों के बाद लोग शांति से नहीं रहे होंगे। कुछ सालों के बाद लोग शांति से नहीं रह रहे होंगे। तो ये इसका यूज कुछ सालों के बाद सेंटेंस के स्टार्ट में भी हम लगा सकते हैं और लास्ट में भी। तो आफ्टर सम ईयर्स। ओके, तो इसका यूज हम जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले और ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में लगा सकते हैं। तो आफ्टर सम टाइम ये हो गया, कुछ सालों के बाद। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो है लोग, द पीपल। द पीपल के अकॉर्डिंग लगेगा विल, नॉट बी। रहना की लिविंग। आफ्टर सम ईयर्स द पीपल विल नॉट बी लिविंग शांति से, इन पीस। ओके, आफ्टर सम ईयर्स द पीपल विल नॉट बी लिविंग इन पीस। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम अन्याय के मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे होंगे। हम अन्याय के मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा है हम, वी के साथ यूज करेंगे शैल, शैल के बाद नॉट, फिर आएगा बी। वी शैल नॉट बी। वर्ब है अनुसरण करना, फॉलो, फॉलोइंग। आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, फॉलोइंग। मार्ग, द वे या द पथ, द पथ ऑफ इन जस्टिस, अन्याय। वी शैल नॉट बी फॉलोइंग द पथ ऑफ इन जस्टिस।
तो ये सेंटेंस तो है अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारे टाइप आते हैं दो। एक हिंदी का वाक्य जो क्या से स्टार्ट होता है, और दूसरा आता है हमारा जब हिंदी वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे कोई भी WH वर्ड आता है। तो पहले देखते हैं फर्स्ट टाइप वाला। तो अगर सेंटेंस में हमारे हिंदी वाक्य में क्या शब्द होता है, तो जैसे कि हम अफर्मेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो उसी तरह से इंटरोगेटिव फर्स्ट में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट से पहले विल या शैल का यूज करेंगे। तो जो भी हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहले आएगा विल या शैल, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा बी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में हमारा आएगा क्वेश्चन मार्क। तो अगर हिंदी का वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मोर सर्दियों में जंगल में नाच रहे होंगे। क्या मोर सर्दियों में जंगल में नाच रहे होंगे, तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मोर, विल। अब मोर के अकॉर्डिंग यूज होगी हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट है द पीकॉक्स, विल द पीकॉक्स। इसमें नहीं शब्द नहीं है तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। बी वर्ब है नाचना, डांसिंग इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। बचा क्या है सर्दियों में, इन winter. Will the peacocks be dancing in the forest in winter? क्या मैं अगले साल जून की छुट्टियां नहीं बिता रहा हूँगा। क्या मैं अगले साल जून की छुट्टियां नहीं बिता रहा हूँगा। तो सब्जेक्ट है हमारा में, आई के साथ यूज करते हैं शेल का, तो सब्जेक्ट हमारा आई रहेगा, आई से पहले हम यूज करेंगे शेल, शेल आई नॉट बी, शेल आई नॉट बी। वर्ब है बिताना, स्पेंडिंग, क्या बिताना छुट्टियां, हॉलीडेज या वेकेशंस। चलिए वेकेशंस लगा लेते हैं। Shall I not be spending vacations? जून की, vacations ऑफ जून। तो shall I not be spending vacations ऑफ जून। बचा गया अगले साल, नेक्स्ट ईयर। तो ये हमारा हुआ इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला। जब हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम विल या शेल का यूज सब्जेक्ट से पहले कर लेंगे। अब इसी में आता है हमारा WH वर्ड। तो अगर हिंदी वाक्य के बीच में कहीं पर भी कब, क्यों, कहां, कैसे आता है,
हिंदी वाक्य के बीच में कहीं पर भी कब क्यों कहां कैसे आता है, तो हम कब क्यों कहां कैसे की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से पहले यानी कि WH वर्ड पहले लगा लेंगे। तो जो भी हमारी इंग्लिश होगी कब क्यों कहां कैसे की, उसकी इंग्लिश हम हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ये सेकेंड टाइप का फर्स्ट है। गर्मियों में ये विद्यार्थी क्या योजना बना रहे होंगे। तो अब जो हमारा WH वर्ड है वो है क्या, हिंदी वाक्य के बीच में आया है, तो इसकी इंग्लिश हम लगाएंगे सबसे पहले व्हाट। सब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थी, तो इसके अकॉर्डिंग लगेगा विल द स्टूडेंट्स। अब यहां पर हमारा नहीं शब्द नहीं है तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। वर्ब है योजना बनाना, प्लानिंग। गर्मियों में इन समर। व्हाट विल द स्टूडेंट्स, सॉरी ये विद्यार्थी है, व्हाट विल दीज स्टूडेंट्स बी प्लानिंग इन समर। तो इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आप बेईमान लोगों के खिलाफ क्यों विरोध नहीं कर रहे होगे। आप बेईमान लोगों के खिलाफ विरोध क्यों नहीं कर रहे होंगे। तो इसमें जो हमारा WH वर्ड है वो है क्यों। तो भाई आप यानी कि यू के अकॉर्डिंग हमारा लगता है विल, सब्जेक्ट हो गया यू, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा बी। वर्ब क्या है, विरोध करना, अपोज, अपोजिंग, खिलाफ, अगेंस्ट, बेईमान लोगों, दी डिसऑनेस्ट। अब यहां पर दी डिसऑनेस्ट का मतलब भी हमारा हो गया बेईमान लोग, चाहे तो हम दी डिसऑनेस्ट लगा रहने दें या पीपल भी लगा सकते हैं। Why will you not be opposing against the dishonest people? ओके, तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इन बेरोजगारों की मदद कौन कर रहा होगा। इन बेरोजगारों की मदद कौन कर रहा होगा, तो ये हमारा यूज है हु वाला। हु के बाद हमारा विल या सेल लगेगा, विल या सेल, सॉरी विल या सेल नहीं बल्कि हम विल का यूज करेंगे, क्योंकि सेल का यूज तब करेंगे जब हमारा सेंटेंस इंफेटिक हो जाएगा। तो हु के साथ हम यहां पर विल का यूज करेंगे। हु विल बी, मदद करना की, हेल्प, ING फॉर्म, हेल्पिंग। इन बेरोजगारों, दीज अनएम्प्लॉयड। इन बेरोजगारों, इसके साथ हम पीपल भी लगा सकते हैं। हु विल बी हेल्पिंग दीज अनएम्प्लॉयड पीपल। ओके,
तो सेंटेंस में हमको ध्यान रखना है फ्यूचर का जो भी हमारा टेंस होगा उसमें हम दो तरह के यूजेस करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सेंटेंस हमारा सिंपल सामान्य अर्थ में है तो हम आई वी के साथ सेल का यूज़ करते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारा कोई भी सेंटेंस इम्फेटिक होगा उसमें हम कोई भी बात फोर्सिबली कहेंगे या थ्रेटनिंग से कहेंगे या नेसेसरी होगी तो हमारा जो यूज़ है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। तब हम उसमें आई वी के साथ में विल का यूज़ करते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ में सेल का यूज़ करते हैं। पर इसका जो रूल है वो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अच्छी तरह से समझाया है, उसमें देख ली सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कैसे होगा, तो ये सभी सेंटेंसेस में सिंपल है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या सेल या जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसका इस्तेमाल हम पहले करते हैं। अगर बाकी के बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी कि डब्ल्यूएच वर्ड होगा तो उसकी इंग्लिश हम हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाते हैं।